हेलो एवरीवन, मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से आप सबके साथ हूं और आज फिर से इंडियन लिटरेचर के एक नए ऑथर को आपके लिए लेकर आया हूं। एज अ स्टूडेंट मैं आपको कई बार बोल चुका हूं कि मैं अभी खुद पढ़ रहा हूं और हाँ, अगर हम स्पोकन इंग्लिश की बात करें या कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की बात करें तो मैं एक अच्छा टीचर हूँ। बट हाँ, लिटरेचर में नया नया हूँ तो मैं आपको सिखा रहा हूँ। आज हम लोग अमित चौधरी के बारे में बात कर रहे हैं। अमित चौधरी का नाम सुना है कि नहीं सुना है आप लोगों ने? अमित चौधरी भी काफ़ी फेमस हैं और इनके बहुत सारे वर्क्स कई बार पूछे गए हैं। तो अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो 2-3 मिनट का ये वीडियो देख लीजिए, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। चलिए शुरुआत करते हैं, थोड़ा पढ़ देता हूँ। अमित चौधरी वॉज बोर्न इन कैलकाटा। अमित चौधरी का जन्म कलकत्ता में हुआ था इन द ईयर 1962, 1962 में। 1962 से याद आया, चाइना का युद्ध भी चल रहा था उस समय, है ना। मैं ये सब क्यों बताता हूँ आपको? जिससे याद रहे, है ना। कुछ ना कुछ ऐसा करो जिससे हमें याद रहे, राइट। ही ब्रॉट अप इन बॉम्बे। बॉम्बे में इनका लालन पालन हुआ, यानी कि पले बड़े। लेकिन इनको पहचान कहाँ से मिली? तो इनकी एक स्टडी थी, डीएच लॉरेंस पे की थी। डीएच लॉरेंस जो ब्रिटिश लिटरेचर के काफी अच्छे एक ऑथर हैं। डीएच लॉरेंस एंड डिफरेंस पोस्ट कॉलोनिस्ट एंड पोएट्री ऑफ द प्रेजेंट, ये पूरी एक स्टडी का नाम जो मैंने आपको अभी बोला, ये एक टेरी ईगल्टन नाम के जो ऑथर थे उसके द्वारा बड़ी प्रेस की गई थी, यानी कि इसकी बड़ाई की गई थी। तो आपसे पूछ सकते हैं कि किसकी स्टडी को टेरी ईगल्टन के द्वारा बड़ाई की गई, तो इसमें अमित चौधरी जी का नाम आ जाएगा। अमित चौधरी की कुछ फेमस नोवेल्स हैं, इनके वर्क्स हैं, तो सुनिए जरा। हिज फर्स्ट बुक, पहली इनने बुक लिखी थी अ स्ट्रेंज एंड सबलाइम एड्रेस। ये तो काफी फेमस है, स्ट्रेंज एंड सबलाइम एड्रेस आपने सुना ही होगा, है ना। तो ये कब हुई थी? 1991 में। याद रखना, क्योंकि आजकल क्या है वो पूछ लिए जाते हैं कि सबसे पहले कौन सी नोवेल आई थी, फिर उसके बाद कौन सी नोवेल आई थी, ऐसे ही पूछ सकते हैं, राइट। क्रॉनिकल ऑर्डर जिसको बोलते हैं, तो आपको क्रोनोलॉजी याद रखना है। 1991 में ये जो बुक थी अ स्ट्रेंज एंड सबलाइम एड्रेस, ये आई थी। उसके बाद इनकी आफ्टरनून राग जो 1993 में आई। उसके बाद इनकी फ्रीडम सॉन्ग जो 1998 में आया। उसके बाद अ न्यू वर्ल्ड 2000 में आई। और उसके बाद रियल टाइम। अब इसको याद कैसे करें, मैं आपको वीडियो में याद करने की ट्रिक जरूर बताता हूं कि कैसे याद करें। तो देखो, बनाने को कुछ भी बनाओ उल्टा सीधा जिससे आपको याद रहे। तो हम कैसे बना सकते हैं कि इनने डीएच लॉरेंस, उस समय देश आज़ाद नहीं था तो हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, तो डीएच लॉरेंस के ऊपर इन्होंने एक स्टडी की। उस समय मतलब हम लोग एक बंदिश में रहते थे, बंदिश में रहते थे, तो इनने क्या किया, कुछ तो करना पड़ेगा। तो इन्होंने आफ्टरनून राग गाया, एक राग गाया। इससे इनको फ्रीडम मिली, बंदिश से फ्रीडम मिली, तो फ्रीडम सॉन्ग, राइट। इसके लिए इनका एक नया वर्ल्ड खुल गया, अ न्यू वर्ल्ड। और इनको एक रियल टाइम, यानी कि जो इनको चाहिए था वो मिल गया, तो अ रियल टाइम। इस तरह से इनकी सारी जितनी भी वर्क्स हैं वो हमें याद हो चुकी हैं। अ स्ट्रेंज एंड सबलाइम एड्रेस, आफ्टरनून राग, उसके बाद फ्रीडम सॉन्ग, न्यू वर्ल्ड, और उसके बाद रियल टाइम, पूरा याद हो चुका है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ऐसे और भी जानना है तो क्यों ना मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और बहुत सारे लिटरेचर के ऑथर के बारे में, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में जो भी मेरे में बनेगा मैं आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।